हेलो दोस्तों, झारखंड कर्मचारी आयोग ने झारखंड में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। तो जिसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इससे झारखंड राज्य के कैंडिडेट भी भर सकते हैं और उसके साथ साथ अलग राज्य के भी, दूसरे राज्य के भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्म को भरने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए और इसका सिलेबस क्या क्या है और फॉर्म कब से भरा जाएगा और एग्ज़ाम डेट क्या है, कब एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो इसमें झारखंड एसएससी में कुल एसआई के कुल पदों की संख्या जो वो 3019 पद टोटल है, जिसमें जिला इकाई पुलिस अवर निरीक्षक के 2483 पद, विशेष शाखा के पुलिस अवर निरीक्षक के 488 पद और जिला इकाई के प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिचारी के 48 पद हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनारक्षित के लिए 1274 पद, अनुसूचित जाति के लिए 218 पद। इसी तरीके से और पोस्ट आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने कितने पोस्ट हैं और कुल पदों की संख्या जो है वो 3019 पद है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए कि आप केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हो, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन हुआ हो, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो उससे कोई मतलब नहीं, बस आपके पास ग्रेजुएट होने की डिग्री होनी चाहिए। और इसके लिए जो वेतनमान है वो इसका वेतन बैंड पीवी जो है 9,300 रुपये से 34,800 रुपये है और ग्रेड पे 4200 रुपये, यानी कि आपको शुरुआत में लगभग करीब 30,000 रुपये वेतन मिलने वाला है। और ये वेतनमान जो है ये सभी तीनों पोस्ट के लिए, जो हमने ऊपर 3 पोस्ट बताया, वो सभी तीनों पोस्टों के लिए यही वेतनमान है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो आपके लिए जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका सीने की जो माप होनी चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लंबाई 155 सेंटीमीटर और सीने की माप जो होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप महिला हैं तो महिलाओं की ऊंचाई जो है 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इनका सीना नहीं नापा जाता है, तो सीने से कोई मतलब नहीं, बस इनकी महिलाओं की लंबाई जो होनी चाहिए सभी कैटेगरी के लिए वो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर उम्र की बात करें तो उम्र जो होनी चाहिए वो अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 21 से 26 साल होनी चाहिए उम्र। 21 से 26 साल के बीच में अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो फिर आपको 21 से 28 साल के हैं तो भर पाएंगे। अगर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के हैं तो आपके लिए उम्र 21 से 30 वर्ष है, यानी आप 21 से 30 वर्ष के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और जो ये गणना की जाएगी वो 1/8/2017 के आधार पर की जाएगी, यानी कि आप 1/8/2017 को आपकी उम्र 21 साल पूरी होनी चाहिए और 26 साल से बड़ा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए और 28 साल से बड़ा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि हम कैसे निकालें, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ है तो फिर आपको निकालने में दिक्कत हो रही है कि हम 21 साल के हुए हैं या नहीं हुए हैं या फिर ज़्यादा हो गए हैं, तो इसके लिए हमने एक वीडियो डाला है कि आप अपनी उम्र कैसे निकालें, कि आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हुए हैं। तो आप उस वीडियो को देख के आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, इसके लिए आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन होगा और आवेदन के साथ साथ इसका जो पेपर भी होगा वो भी ऑनलाइन होगा। तो आप झारखंड एसएससी www.jssc.in अथवा www.jssc.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो दिनांक वो स्टार्ट हो चुके हैं, 15/7/2017 से इस फॉर्म को भरा जा रहा है और 11 बजे से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 13/8/2017 को शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर परीक्षा के स्वरूप की बात करें तो परीक्षा जो होगी वो हमारी ऑनलाइन होगी और 4 चरणों में होगी। ठीक है, ऑनलाइन होगी और 4 चरणों में होगी, जिसमें पहला चरण जो होगा प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होगा मुख्य परीक्षा और तीसरा होगा शारीरिक जांच परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट और चौथा होगा चिकित्सीय परीक्षा यानी कि मेडिकल टेस्ट। जिसमें जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होंगे ये दोनों आपके ऑनलाइन होंगे और कंप्यूटर पर आधारित, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जिसमें आपको सही करना होगा और एक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलने वाले हैं और अगर आप गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, यानी कि आप यहाँ पे इस पेपर में माइनस मार्किंग का प्रावधान है। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो ये है कि कुल 120 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें आपके पास टाइम होगा 2 घंटे, जिसमें से सामान्य अध्ययन यानी जीएस के 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से के जीके के 30 प्रश्न, सामान्य गणित के 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग के 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो टोटल 120 प्रश्न आने वाले हैं। तो झारखंड के बारे में अगर मान लीजिए आप बाहर के कैंडिडेट हैं और झारखंड के बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता तो आप कोई बुक ले लीजिए झारखंड जीके की, ठीक है।
और जैसे सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर सामान्य गणित से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब आप यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन में दिया गया है। आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। वैसे हम वीडियोस में आपको वो टॉपिक कवर करवाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करके भी आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे यानी प्रारंभिक परीक्षा, तो आपके लिए मुख्य परीक्षा होगी जिसमें सभी पेपर 3 पार्ट में होगा मुख्य परीक्षा, जिसमें पहला प्रश्न होगा वो भाषा ज्ञान होगा। भाषा ज्ञान में आपका हिंदी के 60 प्रश्न और अंग्रेजी के 60 प्रश्न आएंगे, यानी कि टोटल 120 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, यानी कि आपको केवल 30% अंक लाना है। अगर आप 30% लाते हैं तो आगे के पेपर्स आप देने को पाएंगे, और ये इसके जो नंबर आप पाएंगे वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, यानी फाइनल मेरिट जो बनेगी आपकी जॉब के लिए उसमें इस भाषा ज्ञान के नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल क्वालिफाइंग होगा। बस आप क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद आगे के पेपर्स दीजिए। तो जब आप भाषा ज्ञान का पेपर दे देंगे तो उसके बाद आपका पत्र 2 होगा, यानी सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर में भी आपका कोई एक भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खड़िया, ये सब जो भाषाएं दी गई, उरांव, कुरमाई, आप इसमें से कोई भी एक भाषा सेलेक्ट कीजिए और उसी भाषा में आपके 100 बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आपको उसके बाद प्रश्न पत्र नंबर 3 होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न, झारखंड जीके के 40 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न, फिर रीजनिंग के 20 प्रश्न और कंप्यूटर के 20 प्रश्न, यानी कि इसमें भी प्री का सिलेबस है, बस कंप्यूटर आपका यहाँ पे शायद बढ़ गया है, ठीक है, और सामान्य विज्ञान का अलग से बढ़ गया है 20 क्वेश्चन। तो आप इसकी यानी कि अगर आपने प्री की तैयारी अच्छे से की हुई है तो आपको मेंस में कोई दिक्कत नहीं हुई, केवल आपको सामान्य विज्ञान एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, जिसकी पूरी वीडियोस हम कंप्यूटर के और ये सब आपको कवर करवा देंगे। उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुरुषों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ कराई जाएगी और महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़। तो ये जो रनिंग है काफ़ी टफ है। टफ का मतलब टाइम तो ठीक है, लेकिन 10 किलोमीटर दौड़ना मतलब आपके लिए प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, क्योंकि 10 किलोमीटर नॉर्मल नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा दूरी होती है। तो आप अगर, क्योंकि पेपर जल्दी ही होने वाला है, तो आप तैयारी अभी से दौड़ की कर दीजिए, थोड़ा बहुत दौड़ा कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो 10 किलोमीटर दौड़ करने में। उसके बाद चिकित्सकीय जांच परीक्षण में मुड़ा घुटना, धुन पैर, समतल पैर, स्पीड, सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, ये सब आपका टेस्ट किया जाएगा। तो ये सब के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि पुलिस भर्ती में नॉक, नी, बो, लेग्स क्या होते हैं, ये सब आप वहाँ पे यूपी पुलिस के कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से उस वीडियो को देखिए, तो वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं और अगर ये प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो परीक्षा शुल्क है इसके लिए वो 460 रुपये है। यहाँ पे 115 दिया गया है। तो ये झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 115 रुपये है, यानी कि जो लोग झारखंड के हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं उनके लिए फीस जो वो 115 रुपये है। बाकी कैंडिडेट जो दूसरे राज्य के हैं और जनरल के हैं तो उनके लिए फीस जो है वो 460 रुपये है। और जो मेंस का पेपर आने वाला है आपका, तो मेंस में मैंने बताया था कि पत्र 2 जो होने वाला है, जिसमें भाषा ज्ञान जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके लिए सिलेबस जो है वो ये है कि अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी के सिलेबस में आपसे जो पूछा जाएगा, हिंदी भाषा का विकास पूछा जाएगा, आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास, भारत संघ की भाषा, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो इसे आप क्या करिए, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप इस पाठ्यक्रम को भी धीरे धीरे करके पढ़िए, क्योंकि इस वीडियो में सभी भाषाओं के सिलेबस बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सभी भाषाओं का दिया गया है कि हिंदी का हो गया, फिर इसके बाद इंग्लिश का दिया है कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अलग बात उर्दू का दिया है, इसी तरीके से सभी भाषाओं का दिया है। तो आप क्या करिए कि इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और आप जो भाषा सेलेक्ट करना चाहते हैं उसका सिलेबस देखिए और उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। अगर आपको तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और लास्ट में एक बार फिर से बता देते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है वो 15/7/2017 है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 13/8/2017 है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 16/8/2017। और यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर आधारित प्रारंभिक परीक्षा पीटी की संभावित तिथि, यानी कि जो इसकी संभावित तिथि है प्रारंभिक परीक्षा की, वो अगस्त 2017 के अंतिम सप्ताह से सितंबर 2017 के द्वितीय सप्ताह तक, यानी कि लास्ट अगस्त से लेकर सितंबर करीब 15-20 तारीख तक ये पेपर हो जाएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा जो होगी वो नवंबर 2017 के प्रथम सप्ताह में, यानी कि शुरुआत में नवंबर के
ये पेपर हो जाएगा। मुख्य परीक्षा की पेपर नवंबर 2017 के प्रथम सप्ताह में होगा। तो अगर देखा जाए तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि अगस्त लास्ट में होगा, तो मुश्किल से अभी आपके पास 1 महीना बचा हुआ है तैयारी करने के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो आप तैयारी में जुट जाइए और मौका अच्छा है एसआई बनने का, तो आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो पेपर में आने वाला है उससे संबंधित हम अच्छे वीडियोस और यूजफुल वीडियोस डालते रहते हैं, तो फिर जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो फिर आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको घर बैठे सारा मटेरियल मिल जाए, स्टडी मटेरियल, आपको कहीं भी कोचिंग करने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।